नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आगे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का आपका 9 नंबर जो प्रश्न है, उस प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। आकृति 12.27 में आकृति 12.27 की हम अगर बात करेंगे तो आकृति 12.27 कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। ठीक है, ए बी और सी डी, बात पर ध्यान दीजिएगा। जो ए बी और सी डी है वो इस वृत्त के दो लंब व्यास है। लंब व्यास का क्या मतलब होता है? लंब व्यास का मतलब होता है कि इस तरह से ए बी एक व्यास है और लंबवत उसी पर ऐसे टच करते हुए, प्रतिच्छेद करते हुए एक सी डी व्यास है। यानी इसमें दो व्यास है, एक ए बी और एक सी डी, इस प्रकार से है। ठीक है, ओ वाले एक वृत्त को परस्पर लंब व्यास है, यानी केंद्र ओ पर क्या करता है, ये प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। जो ओ से डी है ये छोटे वाले वृत्त का क्या है, व्यास है। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ओ ए कहाँ पर है, ये रहा ओ से ए। ये ओ से ए कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर छायांकित भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो छोटा वृत्त है ये आपका छायांकित भाग है। और उसके साथ साथ इधर अगर हम इस अर्धवृत्त में आएंगे, यहाँ से इधर तो अर्धवृत्त है, ये इस अर्धवृत्त में आएंगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग ये भी छायांकित भाग है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि इस वृत्त, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और साथ में इस छायांकित वाले इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लेकिन सवाल है कि अब ये निकलेगा कैसे। तो हमें इस पर दिमाग लगाना है कि ओ ए 7 सेंटीमीटर दिया है। बताइए, ये तो केंद्र है, तो केंद्र से परिधि पर कहीं भी लाइन खींचेंगे तो वो हमेशा त्रिज्या कहलाता है। वो हमेशा क्या कहलाता है, त्रिज्या। तो ओ से लेकर के ये परिधि तक की दूरी, ए बिंदु तक की दूरी अगर 7 सेंटीमीटर है तो क्या ये और ये दूरी सेम नहीं है क्या? बिल्कुल सेम है। केंद्र से कहीं भी परिधि पर खींचेंगे तो त्रिज्या ही होगा और त्रिज्या सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इधर अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, केंद्र से इधर भी बी बिंदु तक ये भी दूरी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर इधर हम ओ से डी तक की बात करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब देखिए, हमें सब कुछ मालूम हो गया। इस वृत्त का अगर 7 सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2। यानी इस तरह से त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। तो हम इस वृत्त का निकाल लेंगे क्षेत्रफल, है ना। तो ये तो छायांकित भाग का निकल जाएगा और फिर ये भी छायांकित भाग है, तो ये कैसे निकलेगा। तो सोचिए, अगर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल करके और उसमें से हम अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या नहीं निकल जाएगा इस छायांकित का क्षेत्रफल। इधर वाला तो डायरेक्ट हम छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हो जाएगा। लेकिन इधर वाला अगर हम इस अर्धवृत्त का यहाँ से लेकर के इतना जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा ना छायांकित भाग इधर वाला। और दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें दिया गया था कि ओ ए बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। अगर ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, इसीलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या कितने हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करेंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या तो ओ से सी तक हुआ, ओ से ए तक हुआ, ओ से बी तक, ये सारा तो त्रिज्या ही कहलाएगा। तो सबका सब कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। अगर हम अब छोटे वृत्त में चलेंगे, छोटे वृत्त का व्यास कितना है,
छोटे वृत्त का व्यास ओडी है, जिसको हम छोटा आर कह सकते हैं। ओ सॉरी, व्यास है ना, तो ओडी, ओडी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम छोटे वृत्त की क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। तो छोटे वृत्त की अगर हम त्रिज्या निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतना बात अगर मालूम हो गया तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट मुद्दा पर। डायरेक्ट मुद्दा क्या है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसीलिए हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। समझ में आया? हाँ, इधर वाला छायांकित भाग तो छोटा वृत्त हो गया, लेकिन इधर वाला छायांकित भाग कैसे निकलेगा, तो इस अर्धवृत्त में से त्रिभुज घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा ये छायांकित, तो वो छायांकित इससे निकल जाएगा। इधर छोटे वृत्त का छायांकित, दोनों छायांकित मिलकर के क्या बन जाएगा, पूरे छायांकित का क्षेत्रफल नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, क्षेत्रफल तो होगा पाई आर स्क्वायर ही, है ना। प्लस इधर अर्धवृत्त की अगर हम बात करेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त है तो 2 से क्या करेंगे, माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या कोई दिक्कत है इस बात में, नहीं ना। तो अब यहाँ पर पाई का मान कितना लेना है, देखिए तो सवाल में क्या 22/7। तो 22/7 लेंगे और आर स्क्वायर, आर कितना है त्रिज्या, हमें त्रिज्या लेना है किसका, छोटे वृत्त का ना। तो छोटे वृत्त के त्रिज्या कितना है 7/2 सेंटीमीटर गुने 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अंदर हमें अर्धवृत्त की बात करेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का तो यहाँ पर ये अर्धवृत्त तो बड़ा वाला वृत्त का भाग है, बड़ा वाला वृत्त का ना भाग है अर्धवृत्त, तो उसको ऐसे कर लो पाई बड़ी आर स्क्वायर, है ना, ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई का मान 22/7, बड़ी आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, इस पूरे के बट्टा में कितना था 2 था। ठीक है, -1/2। आधार की बात करेंगे तो इस त्रिभुज के लिए आधार पूरे हो जाएगा 7 आ 7 14 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई की बात करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। समझ में आया ये बात, है समझ में आया ना पूरा बात। ये तो हो गया इसका 1/2। आधार क्या होगा, इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं ए बी सी में, तो आधार क्या होगा पूरे ए से बी तक ना, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 7, तो दोनों जोड़ करके कितना 14, पूरा ना आधार हुआ। अब ऊंचाई में कौन लेंगे 7 सेंटीमीटर, नहीं समझ रहे हो। इसी त्रिभुज को ऐसे बनाओगे तो ऊंचाई कौन कहलाएगा, यही वाला ना, तो वही ना है कितना 7 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, क्लियर है। और ये 7 से ये 7 कट जाएगा, और ये 7 से ये 7 कट जाएगा, और 2 से 22 कटेगा कितने बार में 11 बार। ठीक है, हो जाएगा 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ प्लस था ना, प्लस क्वेश्चन के अंदर 22 सत्ते, और तो कटेगा, ये 2 से 22 नहीं कटेगा, कितने बार में 11 बार में, तो 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस यहाँ हो जाएगा कितना 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप प्लस में क्या हुआ 77 में से 49 घटाएंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 एलसीएम ले लो, अगर यहाँ से हम 2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप प्लस में 56 सेंटीमीटर स्क्वायर,
कितना मिलेगा यहाँ से? 7 6 13, हासिल 1, 7 5 12, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो आंसर है कितना है? 66.5। तो कोई बात नहीं, 2 से भाग देंगे 133 में तो कितना आएगा? 65 दूनी 130 होता है ना? हाँ, तो 65 दूनी 130, 66 दूनी कितना हो जाएगा? 132 नहीं हो जाएगा? 66 दूनी 132, 66.5 लेंगे तो नहीं हो जाएगा? भाग भी दे करके देख सकते हो। तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ से? 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? हाँ, एक बार और समझा देते हैं। देखो, यहाँ सबसे पहले एक वृत्त था, एक वृत्त को 2 व्यास, एक व्यास का नाम था ए बी और एक व्यास का नाम था सी डी। दोनों लंबवत एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या करता था? प्रतिच्छेद करता था। और इधर एक छोटा सा वृत्त बनाया गया था जो रंगा हुआ था, छायांकित था। ठीक है, इधर एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया था और कुछ जगह छूट गया था जिसको क्या किया था? रंग दिया था, छायांकित कर दिया था। तो हमसे पूछा जा रहा था यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम तो इधर वाला छायांकित तो डायरेक्ट इस छोटे वृत्त का निकाल लेंगे। हाँ, उससे पहले ये हमें 7 दिया गया था, तो ये अगर 7 दिया गया है तो ये 7 है, तो केंद्र से कहीं भी परिधि पर मिलता है तो त्रिज्या कहलाता है। तब तो सब का सब, इधर भी 7 इधर भी 7, सब तो त्रिज्या ही होगा। तो सब का सब कितना हो जाएगा? 7। तो अब ये 7 हो गया त्रिज्या। बड़े वृत्त के लिए ये 7 त्रिज्या कहलाएगा, लेकिन इस छोटे वृत्त के लिए 7 क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। ठीक है ना? तो अब छोटे वृत्त का व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा छोटा वृत्त के लिए 7/2। तो इस प्रकार से हम छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आप प्लस में इधर वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इस वाले बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? इधर वाला छायांकित भाग, और तब इधर वाला छायांकित और प्लस इधर वाला छायांकित दोनों जुड़ करके बन जाएगा पूरे छायांकित का क्षेत्रफल इस तरह से। ठीक है, हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको, इसके बाद अगला प्रश्न को हल करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले तो समझिए ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस त्रिभुज का जो शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, ये शीर्ष इस वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त का शीर्ष, इस वृत्त का केंद्र ए है, इस वाले वृत्त का केंद्र बी है और इस वृत्त का केंद्र सी है, और वही त्रिभुज का क्या है? शीर्ष है। ठीक है, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, त्रिभुज के आधा भुजा, आधा भुजा, आधा भुजा इस त्रिभुज के लिए, इस वृत्त के लिए क्या कहलाएगा? त्रिज्या। त्रिज्या कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? सभी में ये आधा क्या कहलाएगा? त्रिज्या। इधर भी ये त्रिज्या कहलाएगा, त्रिभुज का आधा भुजा, सब वृत्त के लिए त्रिज्या कहलाएगा वो। एक वृत्त खींचा गया, देखिए आकृति 12.28। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73205। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो निकलेगा कैसे, सवाल ये। ठीक है, तो पहला बात तो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण होते हैं आपस में बराबर, तो ये भी 60 डिग्री होंगे, ये भी 60 डिग्री होंगे और ये भी 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो हमें अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि दिया ही गया है सवाल में। और त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये त्रिज्यखंड है एक तरह से,
एक त्रिज्यखंड काटा गया है इस वृत्त के लिए, हाँ, फिर इस वृत्त के लिए ये त्रिज्यखंड काटा गया है, फिर इस वृत्त के लिए ये त्रिज्यखंड काटा गया है, और तीनों त्रिज्यखंड आपस में सेम है, तीनों का तो केंद्रीय कोण 60 डिग्री ही है, हैं? तो क्या हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के 3 से गुना कर देंगे तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? छायांकित भाग का नहीं आ जाएगा। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल में से अगर हम 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किस भाग का क्षेत्रफल आएगा? छायांकित का। नहीं समझ में आया? इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम 3 गो त्रिज्यखंड घटाएंगे, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, तो नहीं आ जाएगा ये बीच वाला, हाँ? तो देखिए, लेकिन सवाल है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकलल है, लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो त्रिज्या चाहिए आर का मान, तो आर कैसे आएगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के मदद से आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम हल में, दिया गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सवाल में दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा आप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये तो लगभग सब दिन किसी न किसी सवाल में आ ही जाता है, कल भी आया था ना। अब ये 17,320.5, ऐसा कीजिए, दशमलव हटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 17,320, अब बट्टा में इतना 5 भी आएगा, बट्टा में कितना आ जाएगा? 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर √3 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 17,320, यानी कि अब ये हो गया कितना? 1,73,205 ना, बट्टा में 10, ठीक है। इसका 4 कहाँ था? 4 बट्टा में था, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। अब जो है हमें तो भुजा निकालना है ना, तो यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर इतना गुने 4 बट्टा कितना? 10। अब √3 कहाँ जाएगा? इधर गुना में है, इधर भाग में जाएगा, अर्थात ये तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा नहीं? यहाँ कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, अब यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर अब यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर ये 1,73,205 गुने 4 बट्टा 10 गुने √3 का मान कितना देना है? 1.7325 इतना देना है ना। अब यहाँ पर जो है भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इतना गुने 4 बट्टा कितना? 10 गुने 1.7, दशमलव हटाइए, दशमलव अगर यहाँ से हटाइएगा तो 173,205, इतना दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 1 पर कितना जीरो जाएगा? 1 2 3 4 5। अब यहाँ इसको देखिए गौर से, जितना ये है उतना ही ये है, कट गया, हाँ, ये कट गया। अब ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। तो अब ये कट गया, तो यहाँ से जो है भुजा का मान कितना आ जाएगा? भुजा का मान आ जाएगा 4 पर क्या गो जीरो? 4 गो जीरो। लेकिन इधर से स्क्वायर हटा लिए तो इधर क्या लग जाएगा? रूट
अब क्या इसको हम लिख सकते हैं रूट में 4 गुने 1 पर क्या होगा 0, वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और इसमें से कितना आएगा भाई 100 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 100 दूनी 200 हो जाएगा। कितना आ गया भुजा 200। तो सोचिए पूरा भुजा अगर 200 है तो वृत्त के जो त्रिज्या है वो इस त्रिभुज के भुजा को क्या किया है आधा आधा में बांट दिया है। तो पूरा अगर 200 है तो त्रिज्या कितना होगा 100, इधर भी इधर भी इधर भी, यानी सब तरफ से कितना 100, सब 200 200 होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो आधा आधा बढ़ जाएगा तो कितना कितना हो जाएगा 100 100 नहीं हो जाएगा। हैं इसमें कोई डाउट है। अब ये भी निकल गया। अब हम लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो निकल ले है पहले से, कितना निकलल था 17,320 दशमलव कितना सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, तो थीटा कितना लेंगे 60 बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22 बट्टा 7 और गुने आर स्क्वायर। तो आर कितना 100 का स्क्वायर, थोड़ा और पीछे से लिखते हैं नहीं हटेगा। पाई का मान 3.14, कोई बात नहीं वही ले लेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 17,320.5 सेमी स्क्वायर माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड, 3 गो त्रिज्यखंड है ना सेम सेम। तो थीटा बटा 360, तो थीटा 60 बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान 3.14 गुने आर स्क्वायर। तो कितना का स्क्वायर 100 सेमी गुने 100 सेमी। कोई दिक्कत है इसमें है। अब ये 0 से ये 0, 6 से कितने बार में 6 बार में, और 3 से कितने बार में ये 2 बार में। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा कितना 1/2 बचा ना यहाँ से, गुने इसका दशमलव तोड़ेंगे तो 314 बट्टा में कितना आएगा 100 गुने 100 सेंटीमीटर गुना में 100 सेंटीमीटर। एगो 100 से 100 एगो 100 कट जाएगा। अच्छा 2 से 314 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 157 बार में जाएगा। दिख रहा होगा यहाँ पर 157 बार में जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 17,320.5 से माइनस कितना 157 ना है, 157 पर क्या जीरो आ जाएगा 2 जीरो ना, 157 पर 2 जीरो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको घटा देंगे आंसर आ जाएगा। इसको घटा लीजिए 17,320 आंसर देखिए 0.5 और इधर 157 5 आएगा 0 2 13 में से 7 जाएगा 6 6 में से 5 जाएगा 1, कितना है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल इस छायांकित भाग का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, बनाइए जल्दी से, फिर इससे अगला हम लोग बनाएंगे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है, एक वर्गाकार रुमाल पर, सुनिए ध्यान से, एक वर्गाकार रुमाल पर, ये एक वर्गाकार रुमाल है, ये क्या है एक रुमाल है जो वर्ग के आकार का है, वर्ग के आकार का एक रुमाल है। 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं इसमें, देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 9 वृत्ताकार डिजाइन है इस पर। प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इस डिजाइन की त्रिज्या कितनी है? प्रत्येक की 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.29। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ इसका शेष भाग कहाँ पर होगा? ये तो रुमाल तो पूरे ही वर्गाकार है, इसका शेष भाग कहाँ से निकलेगा? तो शेष भाग निकलेगा जो बीच वाला भाग ये दिख रहा है ना, ये बीच वाला भाग को क्या कहलाएगा? इसका शेष। जो व्हाइट व्हाइट वाला ये जो दिख रहा है यही क्या हो गया? इसका शेष भाग। तो ये डिजाइन को छोड़ करके जो शेष भाग है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर 9 गो वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल अगर हम घटा लेते हैं तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन सवाल है जो 9 गो डिजाइन का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो 90 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? तो प्रत्येक के त्रिज्या हमें कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या कितना दिया गया है? तो प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक लाइन में कितने डिजाइन है? 7 डिजाइन है, सॉरी 3 डिजाइन है एक लाइन में। तो एक लाइन में अगर 3 डिजाइन है तो बताइए, सोचिए अगर एगो की त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 7 होगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ही कितना होगा? 14। पूरा डिजाइन की त्रिज्या कितना होगा? 14। यानी यहाँ से यहाँ 14 होगा, यहाँ से यहाँ इसका व्यास ना, पूरा का व्यास होगा 14। ठीक है, फिर इसका यहाँ से यहाँ व्यास कितना होगा? 14। ठीक है, फिर इसका भी त्रिज्या है 7 तो व्यास होगा कितना? 7 दूनी 14, इसका भी व्यास होगा। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि इस वर्ग के भुजा कितना हो जाएगा? 14 तिया 42। यानी इस वर्ग के टोटल अगर हम भुजा की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया? एगो डिजाइन के त्रिज्या अगर इसमें हम नहीं लिखे कचरा हो जाएगा पूरा। इस प्रकार से अगर डिजाइन है, एगो डिजाइन के त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो सोचिए एगो डिजाइन का अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसको पूरा अगर ऐसे मिला देंगे तो इधर भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये पूरा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 14। तो ऐसा 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर कितने बार होगा? 3 बार होगा ना। तो 3 बार 14 सेंटीमीटर होगा तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 42। तो पूरा इस वर्ग का भुजा क्या सेंटीमीटर? 42 सेंटीमीटर। तो अगर पूरा एक तरफ का भुजा 42 सेंटीमीटर तो ये वर्गाकार है, तो वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर। तो इधर अगर 42 सेंटीमीटर तो इधर भी क्या सेंटीमीटर? 42 सेंटीमीटर ही होगा, इसमें कोई डाउट है? इधर भी 42 सेंटीमीटर और इधर भी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर भी कितना? 42 ही सेंटीमीटर। समझ में आया ये सारा बात? तो यहाँ पर हम प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर और वर्ग के भुजा की बात करेंगे तो वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा यहाँ से? तो वर्ग की भुजा हम कैसे निकाल दिए? तो 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, या सीधे हम कह सकते हैं 3 गो डिजाइन था तो एगो का व्यास 3, तो 3 गुने 14 फिर भी हो जाता 42, या ऐसे भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से आराम से इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, ये नहीं करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। इसीलिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे कितने? 9 गो डिजाइन है ना, माइनस 9 गुने वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत इसमें?
पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 गो वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तब वो ये जो व्हाइट व्हाइट वाला शेष भाग दिख रहा है वही ना बचेगा, वही हमें निकालना है। सिंपल है। तो बस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, अब -9 गुने वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर -9, पाई के मान कितना देना है 22/7, 22/7 आर स्क्वायर। छोटा वाला डिजाइन की त्रिज्या कितना, तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, बस। अब यहाँ हो जाएगा 42 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ऐसे तीनों को गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हासिल 1। अब 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौका 16, 1 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप लोग स्क्वायर भी करना सीख गए होंगे। अब क्या करेंगे, तो आपका यहाँ पर करेंगे माइनस, और ये हो जाएगा 9 गुने 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से घटेगा, इसको गुना कीजिए, 9 चौके 36, हासिल 3, 9 5 45, 3 48, हासिल 4, 9 1 9, 4 कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा लीजिए आप, 14 में से 6 जाएगा 8, 15 में से 8 जाएगा 7, ये 16 बच गया, 16 में से 13 गया तो 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। चलिए, यही फाइनल आंसर है आप लोग का इस क्वेश्चन का। बनाइए आराम से, डिजाइन हम उतना अच्छा नहीं बना पाए थे, कोई बात नहीं, बनाइए। मिल गया आंसर, चलिए बनाइए। चलिए आइए, अगला प्रश्न क्या कहता है, आकृति 12.30 में, यह आकृति 12.30 कुछ इस प्रकार से है। ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो भाग देख रहे हो, ये एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश काटा गया। एक वृत्त में कितने होते हैं, 4 भाग बनता है पूरा, 20 से जब काटते हैं तो उसको 4 भाग में जब काट देते हैं तो उसमें जो एक भाग निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो यही चतुर्थांश काट लिया गया है, और इसका त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो यही होगा, और ये भी हो सकता है। तो ये त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। यदि OD 2 सेंटीमीटर, O से D तक कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला में निकालना है किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पहला में निकालना है चतुर्थांश, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये निकालना है पहला में। और दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो दूसरा में निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सवाल है जो ये चीज निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले तो चतुर्थांश OACB की अगर हम बात करेंगे, OACB, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर तो त्रिज्या तो दे ले है, 1/4 पाई आर स्क्वायर से हम तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। हमें चाहिए इस, दूसरा में हमें छायांकित का क्षेत्रफल चाहिए। पहला तो आसान है, पहला कितना आसान है देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ हमें दिया गया है चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या कितना दिया गया है, तो चतुर्थांश की त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और OD भुजा कितना दिया गया है, तो OD भुजा है ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पहला में निकालना है चतुर्थांश, इसीलिए चतुर्थांश OACB का
क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए 1/4 22/7 दशमलव तोड़ेंगे तो हो जाएगा 35/10 सेंटीमीटर गुने 35/10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 7 से चला जाएगा 7 पंचे 35, 5 से हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है अब क्या होगा, ये 2 से चल जाएगा 11 बार में, अब तो कोई नहीं कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 11 सत्ते 77 नीचा में हो जाएगा 4 दूनी 8। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया पहले क्वेश्चन का आंसर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो पहला निकल गया। अब दूसरा हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? दूसरा में छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, छायांकित भाग के लिए इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे, उसमें से क्या घटा देंगे, त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ बी डी कितना हो जाएगा 1/2 और आधार हो जाएगा कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो वही तो दे रहे हैं। ऊंचाई क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अब ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 35/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, काट लें, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। यहाँ पर अब जो है 8 एलसीएम होगा, हो जाएगा 77 माइनस 2 चौके 8 तो 7 चौके 28 और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनल मिलेगा 8 में से 17 में से 8 जाएगा तो 9 और ये 6 में से 2 जाएगा तो 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। यही फाइनल आंसर हो गया 49/8, नहीं है? तो ये तो बन गया। एक और तरीका से ये बन सकता था, बता दें, ये तरीका तो समझ गया। पहला तो डायरेक्ट चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया 1/4 पाई आर स्क्वायर से, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या किए, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वाले त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है ना जी, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बस निकल गया। दूसरा तरीका ये है कि हम ये एक प्रकार का, ये तो त्रिज्यखंड भी कहला सकता है ना, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकाल लोगे तो वही तो हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, नहीं हो जाएगा? यहाँ त्रिज्यखंड बनेगा कैसे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 का बनेगा तो थीटा 90 होगा, तो थीटा/360 गुने पाई आर स्क्वायर, आर देले है, निकल जाएगा और वही कहलाएगा किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का। और जब डिजाइन का निकालने के लिए जाएंगे तो चतुर्थांश का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो निकल जाएगा डिजाइन का यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? वैसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, बाकी कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बनाइए जल्दी से, और आज यहीं तक रहने देते हैं। आज से नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो भी है, कितना है इससे आगे 13 नंबर, तो 13 नंबर प्रश्न से जो भी है 16 तक सारे प्रश्नों को कल के वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा अपना विचार जरूर कमेंट में प्रस्तुत कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।